और मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग आपके पास यानी कि चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी से है। और प्लांट फिजियोलॉजी में ये जो चैप्टर्स है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर्स है, तो आपको यहाँ पे ये चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत होना चाहिए, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये ध्यान रखना है कि आज जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो आपके पास रेस्पिरेशन इन प्लांट है। अब जब हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि भाई जो रेस्पिरेशन इन प्लांट है उसमें आपके पास यानी कि फाइनली जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल ने फोटोसिंथेसिस में आपके पास यानी कि स्टार्च बनाए, सुक्रोज बनाए। तो ये सारी चीजें आपके पास यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में बनाया। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मेरे प्यारे बच्चे, इसी का ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से आपके पास यानी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आपके पास यानी कि स्लोली स्लोली आपके पास ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज करती है। और वही एनर्जी जो होता है आपके पास यानी कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बॉन्ड के रूप में आपके पास यानी कि प्लांट में स्टोर होती है। तो हमें फाइनली जो रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में हमें ये चीज पहले याद रखना होगा कि जो प्लांट है, तो प्लांट के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब माइटोकॉन्ड्रिया ये चीजें आपके पास यानी कि करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये चीजें आपके पास किस तरीके से कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, या उसमें आपके पास यानी कि कौन कौन से इवेंट अगर हम बोल लें कि इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीजें हमें यहां पर देखना होता है। देखिए, अब यहाँ पे ये चीज पहले, सबसे पहला तो आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन हम प्लांट में पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो आपको ये याद पहले रखना है आपके पास कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग चीजें हैं। प्लांट ब्रीथ करता है, तो सही बात है कि प्लांट के पास हम लोगों के जैसा आपके पास यानी कि लंग्स नहीं है। समझ पा रहे हैं? आपके पास यानी कि लंग्स नहीं है, या ये जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, तो प्लांट के पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। प्लांट के पास लंग्स नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि प्लांट ब्रीदिंग नहीं करता है। ठीक, प्लांट के लीफ, प्लांट के स्टेम, ये जो हमारे पास प्लांट में स्टेम हम बोलते हैं, तो स्टेम अगर यंग होता है तो उस वक्त बेसिकली क्या होता है आपके पास यानी कि उसके सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से आपके पास यानी कि गैसेस इन्वायरमेंट से प्लांट के अंदर एंटर करता है, और वहां से आपके पास यानी कि सेल डिफ्यूजन के प्रोसेस से आपके पास यानी कि गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। पहली बात। दूसरी, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, लीफ के पास भी हमें पता है कि चाहे प्लांट मोनोकोट हो, चाहे प्लांट आपके पास यानी कि डाइकोट हो, तो हमें यह पता होता है कि भाई ठीक है, आपके पास अगर डाइकोट भी होगा तो भी उसके अंदर आपके पास स्टोमेटा एबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस पर बहुत ज्यादा होता है डाइकोट में, तो वहां से गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। और मोनोकोट के केस में आपके पास दोनों सरफेस, चाहे एडेक्शियल हो चाहे एबैक्सियल हो, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पर ही आपके पास स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो वहां पर बहुत आसानी के साथ आपके पास यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर आपके पास यानी कि जब गैसेस अंदर जाता है तो वहां सेल डिफ्यूजन की मदद से आपके पास गैसेस का इंटेक कर लेता है। तो ऐसा नहीं होता कि प्लांट नहीं करता है, प्लांट भी ब्रीदिंग करता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, O2, इन सब का एक्सचेंज चलता है। हमारे लिए क्या जरूरी है, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज तो ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन का क्या मतलब है। रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल में आपके पास यानी कि हम लोग रेस्पिरेशन में क्या पढ़ते हैं आपके पास कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। क्या अपने आप में प्रोसेस टू ब्रेक डाउन CC bond of complex organic compounds through oxidation and releases
एनर्जी या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। कंसिडरेबल ये लिखना सही बात है और उचित भी कंसिडरेबल ही होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन आपके पास यानी कि सब में होता है। तो आपको ये डेफिनेशन पहले अपने दिमाग में बैठाना है कि रेस्पिरेशन का क्या मतलब है। तो रेस्पिरेशन हम किसे कह रहे हैं आपके पास, यानी कि यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं आपके पास, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम क्या करवा रहे हैं आपके पास, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। और ऑक्सीडेशन की वजह से ये क्या करेगा आपके पास, यानी कि रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज कर रहे हैं। ये है रेस्पिरेशन। तो आपको एक सिंपल भाषा में ये समझना है कि सही बात है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, कि भाई ठीक है, अगर ये मेरे पास आपके पास यानी कि ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज को मैं आपके पास यानी कि तोड़ूंगा, किसके प्रेसेंस में, ऑक्सीजन के प्रेसेंस में, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा आपके पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक। प्लस के अंदर आपके पास वाटर भी रिलीज होगा, और प्लस के अंदर हमें क्या मिलेगा आपके पास, यानी कि एटीपी, ठीक। तो एक सिंपल भाषा में आप अपने दिमाग में रखिए कि रेस्पिरेशन में हम क्या करें आपके पास, यानी कि दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास यानी कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप क्या कर रहे हैं आपके पास, यानी कि सिंपल, मतलब आप सोच कर देखिए, किसके प्रेसेंस में, ऑक्सीजन के प्रेसेंस में। आप ऑक्सीजन के प्रेसेंस में क्या कर रहे हैं आपके पास, यानी कि तोड़ रहे हैं, और टूटने के बाद ये सिंपली हमें क्या दे रहा है आपके पास, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, प्लस के अंदर वाटर दे रहा है, प्लस के अंदर आपके पास यानी कि एटीपी दे रहा है। ये चीजें, ये तो एक आपके पास डेफिनेशन कहता है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो ये एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन या व्हाट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, डिफाइन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सिंपल है, ये आपको याद रखना है कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम लोग आपके पास यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, और किसके द्वारा आपके पास, ऑक्सीडेशन के द्वारा, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास, यानी कि हमें एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है आपके पास, एनर्जी मिलता है। और ये जरूरी भी है। आप लोगों ने छोटी क्लास में एक आपके पास यानी कि सिंपल, आपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा छोटी क्लासेस में C6H12O6 प्लस के अंदर आपके पास यानी कि ऑक्सीजन, और इसके बाद हमें क्या मिलता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस के अंदर आपके पास यानी कि H2O मिलता है, प्लस के अंदर हमें क्या मिलता है आपके पास, यानी कि ATP मिलता है। यही हम लोगों ने पढ़ा कि ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, जब आपके पास ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेसेंस में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी बनता है, मतलब ये आपके पास यानी कि फाइनली रिलीज होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि आप क्लास आपके पास 11th में है या अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये डेफिनेशन मायने नहीं रखती है। आपके लिए मायने क्या रखती है वो चीजें समझिए। अब सोचो, ये एक ही स्टेप्स में रिएक्शंस खत्म हो जाता है, एक स्टेप्स में रिएक्शंस खत्म हो जाता है, लेकिन आपको क्या समझना, अब आप समझिए। मान लीजिए मैंने कहा बच्चे की सही बात है कि हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी कहां से, आपके पास यानी कि सेल से। तो मैं एक आपके पास यानी कि यहां पे एक प्लांट सेल ले लेता हूं। मैंने क्या किया आपके पास, यानी कि एक प्लांट सेल ले लिया, ये ले लिया मैंने प्लांट सेल, ये हमारे पास यानी कि प्लांट सेल। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि ठीक है सेल वॉल होगा, लेकिन हम आपके पास यानी कि ये हमारे पास यानी कि एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल है। और इस सेल के अंदर, अब ध्यान रखना है आपको, इस सेल के अंदर आपके पास यानी कि दो स्ट्रक्चर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सबसे पहले हमें आपके पास यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया बना लेना है। तो ये मैंने आपके पास यानी कि इस तरीके से यहां पर आपके पास क्या बना लिया, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। और बाकी आपके पास यानी कि बाकी का जो ये कंपोनेंट है ये मान लेते हैं आपके पास यानी कि साइटोप्लाज्म है, क्योंकि जिसका इस्तेमाल होगा हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास यानी कि साइटोप्लाज्म है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, एक तो आपके पास यहां पर क्या चल रहा है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमारे पास क्या चल रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म चल रहा है। क्या चल रहा है, साइटोप्लाज्म चल रहा है।
तो सेल के पास साइटोप्लाज्म और दूसरा आपके पास यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो ही चीज हमें याद रखना है रेस्पिरेशन में, ये दो साइट है। अब इसी आपके पास यानी कि सेल के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं सेल का, तो सेल के पास ऑलरेडी आपके पास यानी कि क्या होता है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है। और सुक्रोज अपने आप में क्या आपके पास एक डाइसेक्राइड्स, क्या अपने आप में डाइसेक्राइड्स है। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड्स है। ठीक है, हमें ये जरूर ध्यान रखना है आपके पास कि भाई ये सुक्रोज तो आपके पास यानी कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है जो अपने आप में डाइसेक्राइड्स है। तो सबसे पहले यहां पे क्या होता है कि कभी भी जब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन में, तो ये ध्यान रखना आपके पास यानी कि या तो, क्योंकि प्लांट देखो फूड को स्टोर करेगा स्टार्च के फॉर्म में जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, और वही कॉम्प्लेक्स आपके पास यानी कि कंपाउंड्स जब ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद एक्चुअल में क्या होता है आपके पास यानी कि भाई ठीक है ग्लूकोज बनेगा जो अपने आप में मोनोमर है, और वही ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन होगा, तब जाकर आपके पास यानी कि पायरुवेट बनेगा, और यही पायरुवेट आपके पास फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम्स बनाएगा, और उसके बाद यही एसिटाइल कोएंजाइम जो होगा आपके पास यानी कि बहुत सारे क्या बना देगा आपके पास, FADH2 बना देगा, NADH बना देगा, GTP बना देगा, और फिर इन एनर्जी रिच कंपाउंड का आपके पास यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पर जाकर आपके पास यानी कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स का क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, जहां पर रोल किसका आएगा, ऑक्सीजन का आता है। तो अब समझिए आप, मेरे लिए साइटोप्लाज्म, मैंने कहा ठीक है साइटोप्लाज्म के अंदर सुक्रोज है, तो यहाँ पे होता है क्या है कि ये जो हमारे पास यानी कि सुक्रोज है, सुक्रोज है, तो ये ध्यान रखना आपके पास ये एक डाइसेक्राइड्स है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक डाइसेक्राइड्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, और ये आपके पास यानी कि जैसे इसके ऊपर आपके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है आपके पास इन्वर्टेज, तो जब ये एंजाइम एक्ट करता है तो इसकी वजह से ये सुक्रोज किसमें टूट जाता है आपके पास यानी कि ग्लूकोज, किसमें, ग्लूकोज प्लस के अंदर फ्रुक्टोज। ठीक, ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने आप में मोनोमर है, क्या है, मोनोमर है, मोनोमर्स। ठीक है, अब यहां से आपके पास यानी कि जो आपने ग्लूकोज रिएक्शन में जो आप लोग लिखते हो ना बच्चे आपके पास, तो रिएक्शन में आप लिखते हो ग्लूकोज, क्या लिखते हो, ग्लूकोज। अब यहां पे समझना इंटरेस्टिंग यहीं से देखिए, अब रेस्पिरेशन में आपके पास कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उस चीज को हमें समझना होगा। हमने क्या देखा बच्चे कि सही बात है, और एक चीज आपको ये याद रखना है आपके पास कि सही बात है, ये जो हम लोग आपके पास ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना आपके पास एक टर्म आता है आपके पास यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का सिंपल मतलब क्या है आपके पास यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कि टूटेगा क्या, ग्लूकोज टूटेगा, टूटेगा कौन, ग्लूकोज टूटेगा। क्या ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस ध्यान रखना आपके पास, सिंपल भाषा में इसका क्या मतलब आपके पास यानी कि ग्लाइकोलाइसिस आप समझिए, इसमें दो टर्म है आपके पास। अगर ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके अंदर दो टर्म है, एक तो हमारे पास यानी कि ग्लाइकोस, तो ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है आपके पास यानी कि शुगर, शुगर, और दूसरा टर्म है मेरे प्यारे बच्चे लाइसिस, तो लाइसिस का मतलब क्या होता है आपके पास, स्प्लिटिंग। तो यहां पर आपके पास यानी कि स्प्लिटिंग चल रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अपने आप में आपके पास यानी कि तीन साइंटिस्ट एक साथ मिलकर ग्लाइकोलाइसिस के पूरा का पूरा जो आपके पास यानी कि स्टेप्स है, जो इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है, जो एंजाइम इन्वॉल्व है, तो उस पूरे 10 स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस को आपके पास यानी कि सॉल्व करते हैं कि आपके पास किस तरीके से ग्लूकोज टूटता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाते हैं। तो ये जो आपके पास ग्लाइकोलाइसिस में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, आपको ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या होता है, कि हम क्या समझना चाहते हैं कि ये जो आपके पास यानी कि ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज कैसे आपके पास टूटकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट अपने आप में 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो ये कैसे हुआ,
हमें यही चीजें पता लगाना है यहाँ पे कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके पास यानी कि ब्रेकडाउन होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में जाता है, लेकिन ये कैसे जाता है, ये कैसे होता है, ठीक, देखिए कैसे होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, तो हमें याद रखना ग्लाइकोलाइसिस में सिंपल हमें ग्लूकोज को तोड़ना है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाना है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। आगे देखते हैं। अब दूसरी बात बच्चे में ध्यान रखना आपके पास सेल टाइप का। सेल टाइप का, सेल टाइप क्यों मैं बोल रहा हूं आपके पास, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि भाई सेल टाइप जरूरी है, सेल टाइप जरूरी है। अब सेल टाइप तो 2 है हमारे पास, एक आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है मतलब बैक्टीरिया वगैरह, और दूसरा तरफ हमारे पास यानी कि यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज ए सेलुलर प्रोसेस। रेस्पिरेशन कहां होता है, सेल में चलता है, ऑर्गन्स में नहीं, टिश्यूज में नहीं। रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस, ये सेल में होता है, ठीक। तो अगर रेस्पिरेशन सेल में होता है तो कहने का मतलब सेल के 2 टाइप हैं, एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है। अब आपको ये याद रखना है कि भाई सही बात है आपके पास, अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोटिक सेल के भी साइटोप्लाज्म में चल सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो यहां पे नहीं होता, तो कहने का मतलब यहां पर होगा, बिल्कुल होगा। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी होगा। ये देखो यहां पर मतलब किससे आपके पास, साइटोप्लाज्म से है। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है, तो साइटोप्लाज्म इसके पास भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म इसके पास भी प्रेजेंट है, तो कहने का मतलब दोनों के पास क्या होगा, आपके पास ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो यहां पर सेल हमारे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि हर सेल अगर लिविंग है तो उसके पास साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। ये तो हमें पहले समझ लेना है। दूसरा, क्या ये आपके पास एनियोरोबिक प्रोसेस है, यस यस, ये दोनों सेल, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज टूट रहा है वो विदाउट ऑक्सीजन टूट रहा है, इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑक्सीजन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहां पर चल क्या रहा है आपके पास, ये दोनों सेल्स आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस इज एनियोरोबिक प्रोसेस। एनियोरोबिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, एनियोरोबिक प्रोसेस है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब एनियोरोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन चल रहा है प्रोसेस, विदाउट ऑक्सीजन चल रहा है। सोच कर देखो, बिना ऑक्सीजन के चल रहा है, और रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन करते रहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि सही बात है, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनेगा, लेकिन आपके पास ये जो आपके पास प्रोसेस होगा ये साइटोप्लाज्म में चलेगा, और साइटोप्लाज्म में कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहां से प्यारे बच्चे तो ये ध्यान रखना, और एक चीज तो तय है कि जितने भी आपके पास यानी कि एनियोरोबिक ऑर्गेनिज्म होगा, एनियोरोबिक मतलब जो आपके पास यानी कि ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करता होगा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके लिए एनर्जी का एकमात्र सोर्स होगा आपके पास कौन, ग्लाइकोलाइसिस। तो इन एनियोरोबिक रेस्पिरेशन, in anaerobes glycolysis is only source of energy। तो मतलब देखो, अब ज्यादातर बैक्टीरिया एनियोरोबिक ही होते हैं, उनकी हमें पता है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मोस्टली बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के पास कोई भी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जब उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है वो आपके पास साइटोप्लाज्म तो है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो उनकी बॉडी में काम क्या हो सकता है, एक ही काम हो सकता है कि जो ग्लूकोज है वो आपके पास पायरुवेट में टूट जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद आपके पास कोई प्रोसेस नहीं होगा, अगर होगा भी तो कुछ अलग प्रोसेस होगा, ठीक, यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और नहीं होगा तो देख लेंगे फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देख लेंगे, लैक्टिक फर्मेंटेशन में देख लेंगे, वो देख लेंगे वहां पे वहां क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं ये, ठीक है।
अब उनके पास यही एक आपके पास यानी कि सोर्स बचता है कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी आपके पास रिलीज होगा या एनर्जी का जो सोर्स होगा वो क्या होगा आपके पास, यानी कि एनारोबिक के अंदर आपके पास ग्लाइकोलाइसिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोलाइसिस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस अपने आप में क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन एरोबिक के अंदर आपके पास यानी कि ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, लेकिन क्रैब साइकिल भी चलेंगे, और क्रैब साइकिल के बाद आपके पास यानी कि ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन बोल लीजिए, वो भी चलेगा। तब जाकर फाइनली आपके पास यानी कि क्या बनेगा, ATP यानी कि एनर्जी बनेगा। और एक चीज मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना आपके पास कि प्रोकैरियोटिक के केस में अगर ग्लाइकोलाइसिस से आप एनर्जी कंपेयर करेंगे तो आपको मैं बनाऊंगा 8 ATP मॉलिक्यूल्स ही बन पाते हैं, और यही एनर्जी यूकैरियोटिक में जाकर आपके पास यानी कि 38 ATP बन जाता है। कब, जब आपके पास 3 प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव आपके पास यानी कि फॉस्फोरिलेशन, कहने का मतलब आपके पास यानी कि ETS, जब ये तीनों इन्वॉल्व होते तब फाइनली आपको 38 ATP मिलता है। तो आपको ये नंबर कैलकुलेट करना होगा, और हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि यहां पर बहुत कम है, यहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है। एनर्जी की डिमांड, भूख किसकी ज्यादा है, यूकैरियोट्स वालों की ज्यादा है। प्रोकैरियोट सिंपल सेल है, उनको इतनी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो लोग आपके पास बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं, उनको जरूरत नहीं, हम लोग को ज्यादा जरूरत है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में पहला तो आपको ये सब बातें आपके पास यानी कि ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, अगर हम कुछ बात करें तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस है, तो आपके पास यानी कि 1930 में 3 साइंटिस्ट थे आपके पास। तो 3 साइंटिस्ट आपके पास कौन कौन से थे, तो 1930 में आपके पास यानी कि 3 साइंटिस्ट, तो जैसे कि हम लोग आपके पास यानी कि आपके पास यानी कि एब्डेन की बात करते हैं, मेयर हॉफ के बारे में बात करते हैं, परनास के बारे में बात करते हैं, तो ये तीनों साइंटिस्ट बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के जो आपके पास यानी कि कंप्लीट पाथवे है उसके लिए वर्कआउट करते हैं, और वर्कआउट करने के बाद वो बता देते हैं कि आपके पास किस तरीके से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो 1930 में ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना। आपके पास यानी कि सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है आपके पास यानी कि गुस्तव। तो गुस्तव आपके पास यानी कि एब्डेन, ये दूसरा साइंटिस्ट था आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि ओटो मेयरहॉफ, और तीसरा आपके पास जे परनास। तो ये तीनों साइंटिस्ट थे 1930 में आपके पास, इन्होंने आपके पास यानी कि दे, और इसीलिए आपके पास अब देखो यहां पे एम्डेन है, मेयरहॉफ है, परनास है, तो इसीलिए हम लोगों ने आपके पास यानी कि क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का इंटायर पाथ, इंटायर स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रेस बाय देम। इन्होंने पता लगाया आपके पास यानी कि हर स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस को, ठीक, इसीलिए हम लोग आपके पास इन्हीं के नाम पर आपके पास ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। EMP पाथवे, तो EMP पाथवे अगर आपसे बोलता है तो एक चीज ध्यान रखना, EMP पाथवे इज इक्वल टू आपके पास यानी कि ग्लाइकोलाइसिस। क्या, ग्लाइकोलाइसिस। तो EMP पाथवे का क्या मतलब हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। मतलब सिंपल है कि तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर यह बता दिया कि भैया देखो ग्लाइकोलाइसिस कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने बच्चे आपसे बोला कि प्लांट सेल के पास हमारे पास यानी कि प्लांट सेल के अंदर क्या है, तो प्लांट सेल में हमें पता है आपके पास यानी कि सुक्रोज है। इधर कर लेते हैं, प्लांट सेल के पास इनिशियली में आपके पास साइटोप्लाज्म में क्या आपके पास यानी कि सुक्रोज है। ठीक, अब इस सुक्रोज के ऊपर आपके पास यानी कि एक एंजाइम एक्ट करते हैं, उसका नाम क्या होता है आपके पास, इनवर्टेज। तो ये एंजाइम का नाम है, आपको याद रखना है, ये एंजाइम्स है, और इसकी वजह से ये आपके पास किसमें टूट गया, तो ये टूट गया ग्लूकोज प्लस के अंदर फ्रुक्टोज, ये दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं।
ठीक। अब हमें ध्यान रखना है ग्लाइकोलाइसिस में हमें तोड़ना इसको है, यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास यानी कि फॉस्फोरिलेशन होता है। मतलब फॉस्फोरिलेशन का मतलब हम लोग आपके पास यानी कि एनर्जी देते हैं, और एनर्जी इसलिए देते हैं ताकि भैया ठीक है आपके पास यानी कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखो किसी भी मॉलिक्यूल को सबसे पहले ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये केमिस्ट्री की आपके पास यानी कि खूबसूरती है, ब्यूटी है। जाहिर सी बात है, नॉर्मल भाषा में भी आप क्या देखते हैं, किसी चीज को आपके पास अगर तोड़ना है तो उसके लिए आपके पास फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो सेम मॉलिक्यूलर लेवल पर भी यही चलता है कि अगर किसी कंपाउंड को आपको डिस्टेबलाइज करना है या डिस्टेबल करना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो सिंपल सी बात है आपको हीट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में आपको देनी पड़ेगी। चाहे वो लाइट के फॉर्म में दीजिए, चाहे आप हीट के फॉर्म में दीजिए, आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसे आपके पास यानी कि इस ग्लूकोज को हम लोग आपके पास यानी कि तोड़ने के लिए यहां पर आपके पास इसको एनर्जी देते हैं। और एनर्जी जब हम लोगों ने आपके पास यानी कि इसको दिया, तो क्या दिया आपके पास, हम लोग एटीपी ही दे सकते हैं, क्योंकि प्लांट के पास भरपूर मात्रा में क्या आपके पास एटीपी है। तो इसकी वजह से ये आपके पास एडीपी में कन्वर्ट हो गया। और एंजाइम यहाँ पे नाम आता है हिक्सोकाइनेस, हिक्सो का मतलब 6 और आपके पास यानी कि हिक्सोकाइनेस। तो ये हम लोग आपके पास एंजाइम्स का नाम है। और इसकी वजह से ये किसमें टूट गया आपके पास, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट गया। ठीक है, ये तो आपके पास यानी कि टूट गया, इतना ही तोड़ना था। अब सोच कर देखो, ये सबसे पहला है, जबकि आपके पास कार्बन का नंबर बदला नहीं है। ठीक है भैया, हम लोगों ने सिर्फ एनर्जी दिया, इसकी वजह से आपके पास यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मैंने कहने का मतलब ग्लूकोज के छठे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप आया होगा, बस इतना ही मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं। तो ग्लूकोज के छठे कार्बन पर आपके पास यानी कि फॉस्फेट की एंट्री हो जाती है। ठीक, और ये एनर्जी कहां से आ रहा है आपके पास, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रहा है। तो साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी आपके पास एनर्जी बहुत है, जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये आपके पास यानी कि ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, आपके पास यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है आपके पास यानी कि आइसोमरेज, आइसोमरेज। और इसकी वजह से ये किसमें आपके पास यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो अभी ग्लूकोज था, अभी आपके पास यानी कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अभी यहां पे हमने कोई एनर्जी नहीं दिया, सिर्फ आपके पास यहां पर एक एंजाइम है आइसोमेरेज, जिसकी वजह से आपके पास ये किसमें टूट गया आपके पास यानी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। देखो ये काम यहां से भी किया जा सकता था, ये फ्रुक्टोज था ना, अगर मान लो कि इस फ्रुक्टोज को अगर मुझे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना था, तो कहने का मतलब अगर यहां पर मैं एटीपी दे देता, इसको एटीपी दे देता, तो आपके पास ये एडीपी बना लेता। और यहां पे एंजाइम कौन सा हम लोग इस्तेमाल कर देंगे आपके पास यानी कि हिक्सोकाइनेज, हिक्सोकाइनेज, हिक्सोकाइनेज इस्तेमाल कर देंगे। तो यहां पर भी आपके पास ये डायरेक्ट फ्रुक्टोज जो है आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ता, ऐसा भी कर सकते थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपके पास अगला स्टेप देखिए। अब इसके बाद हम लोगों ने दोबारा एक आपके पास यानी कि एनर्जी दोबारा डाला, हमने कहा कि दोबारा करवाते हैं आपके पास, तो हमने दोबारा आपके पास यानी कि एटीपी दिया। ठीक है, एटीपी दिया, ये आपके पास यानी कि एडीपी बना के रिलीज करा, फॉस्फेट ले रहा है। तो इसकी वजह से आपके पास ये क्या बन गया आपके पास यानी कि फ्रुक्टोज 1,6 बाई या बिस फॉस्फेट बोल सकते हैं, फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो अब ये आपके पास यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास यानी कि 1,6 बिस फॉस्फेट। और यहां पर एंजाइम कौन सा होगा आपके पास, अगेन हिक्सोकाइनेज, काइनेज, काइनेज एंजाइम जहां पर इस्तेमाल, हर जगह काइनेज एंजाइम इस्तेमाल वही होगा जहां पर आपके पास यानी कि एटीपी का रोल होगा, एटीपी रिलीज होगा, ये एटीपी आपके पास, क्योंकि ये आपके पास फॉर्मेशन और रिलीज दोनों में आपके पास इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, हम लोगों ने यहां पर एटीपी दिया और एटीपी की वजह से आपके पास ये किसमें टूट गया आपके पास यानी कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो गया। देख रहे हैं, मतलब आप सोच कर देखिए कि एक सुक्रोज था, सुक्रोज से ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यही चल रहा है, यही चल रहा है। आगे देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग आपके पास अभी तक ध्यान रखते हैं 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसके पास एक और एंजाइम इसमें डाल दिया हम लोग, जिसे बोला जाता है आपके पास यानी कि एल्डोज,
एल्डोज, एल्डोलेज। तो हम लोगों ने यहां पर एक एंजाइम इस्तेमाल कर लिया आपके पास, यानी कि एल्डोलेज, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए, ठीक है, या फ्रुक्टो एल्डिलेज भी बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से अब ये क्या हुआ आपके पास, ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, ये कार्बन आपके पास ट्रायोज शुगर या ट्रायोज फॉस्फेट बोलते हैं। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन वाला शुगर, जो सबसे सिंपल शुगर माना जाता है। तो जो सबसे सिंपल शुगर होता है वो 3 कार्बन होता है, ट्रायोज। फिर आपके पास यानी कि टेट्राओज बोला जाता है, फिर पेंटा आपके पास पेंटोज, फिर हेक्सोस, तो ये सब आते हैं। तो ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन वाला सिंपल शुगर, ये बोल लीजिए। तो इसमें होता क्या है कि भाई ठीक है, ये किसमें टूटता है आपके पास, यानी कि ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट में टूटता है, ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट में टूटता है। और ट्रायोज फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल बने होंगे, सोचो 2 मॉलिक्यूल्स बने होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपके पास यानी कि एक ही मॉलिक्यूल्स बनता है, नहीं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और यहां पर आप इसको कैसे समझ सकते हैं, आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर ट्रायोज फॉस्फेट 2 बने, तो एक तो हमारे पास यानी कि क्या बना, मतलब एक मॉलिक्यूल, अगर ट्रायोज की बात करें हम लोग, तो एक बना आपके पास यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक तो ये बना। और दूसरा हमारे पास बना आपके पास यानी कि 3 फॉस्फेट ग्लाइसर एल्डिहाइड या ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक बना आपके पास यानी कि ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो एक हमारे पास यानी कि ये बना। अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी आपके पास यानी कि एसीटोन फॉस्फेट बनता है, ये आपके पास यानी कि एक एंजाइम होता है आइसोमेरेज, जिसकी मदद से आपके पास यानी कि क्या हो सकता है, वो इस वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे इसी को जाना है, तो इसके अंदर आपके पास यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे? तो कहने का मतलब ये 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, तो एक ट्रायोज ये होता है, दूसरा ट्रायोज वो होता है, तो 2 ट्रायोज बन गए। अब पहले ये आपके पास पायरुवेट बना लेगा, फिर ये कहेगा भैया मैं भी आपके पास ग्लाइसर एल्डिहाइड बनाकर पायरुवेट बना लेता हूं, तो इसका मतलब आपके पास यानी कि दोनों ही ये फाइनली आपके पास यानी कि कितने 2 पायरुवेट बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, जिस एंजाइम्स का आपके पास यानी कि नाम क्या होता है, आइसोमेरेज। ठीक है भैया, जाना तो किसी एक को ही है। तो पहले आपके पास यानी कि ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चला जाता है, और ये आपके पास यानी कि टूटता है। अब आपके पास अब आगे देखिए, तो कहने का मतलब ये भी 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, और ये भी आपके पास यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये दोनों। समझ पा रहे? अब समझिए, आगे देखते हैं। समझ पा रहे? तो आप देखिए कि ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। बड़ा आसान होता है कहना कि आपके पास यानी कि ग्लूकोज रेस्पिरेशन हो गया, नहीं, रेस्पिरेशन को आपको स्टेप बाय समझना होगा कि कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से आपके पास यानी कि कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं आपके पास यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने में, और कौन कौन से आपके पास यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास यानी कि ऐसा स्टेप्स है जहां पर हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, और कौन सा ऐसा स्टेप्स है जहां पर हमें एनर्जी नहीं देना पड़ रहा है ना।